हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स और वी ग्रो टुगेदर के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ टू बी एन इफेक्टिव लिसनर। स्टिक अराउंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ आप सीख सके अच्छे तरीके से। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी आपको इस तरह का ग्रेट कंटेंट मैं अपलोड करूंगा। ओके, तो बात करते हैं हम हाउ टू बी एन ग्रेट लिसनर। सो व्हाट इज इफेक्टिव लिसनिंग? इफेक्टिव लिसनिंग है क्या? इफेक्टिव लिसनिंग ये एक सलाहियत है जिससे, सलाहियत मतलब एबिलिटी, जिनको सलाहियत का नहीं पता, एबिलिटी है समझने की। किस बात को समझने की? इंफॉर्मेशन को। और दूसरे लोगों के को इंटरेस्ट शो करने की सलाहियत है, एबिलिटी है। जो भी आपसे बात कर रहे हैं उनको सुनने की, उनके मैसेज को समझने की और उनको इंटरेस्ट शो करने की सलाहियत है, एबिलिटी है। उसको बोलते हैं इफेक्टिव लिसनिंग। इट कैन ऑल्सो इंक्लूड आस्किंग रेलेवेंट क्वेश्चंस एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक। सवाल पूछना बहुत जरूरी है। अगर आपको एक अच्छा लिसनर बनना है, इफेक्टिव लिसनर बनना है, तो उसमें आपको सवाल पूछना बहुत जरूरी है। सवाल पूछना कब जरूरी है और कैसे सवाल पूछने जरूरी हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। इसलिए मैंने बोला था कि आप पूरा वीडियो ट्यूटोरियल देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से हर बात की समझ आए। तो इफेक्टिव लिसनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? Without the ability to listen effectively, messages are easily misunderstood. अगर आप अच्छे तरीके से किसी की बात को नहीं सुनोगे तो क्या होगा? जो भी इंसान मैसेज दे रहा है आपको या बात कर रहा है आपसे, आप उसको मिसअंडरस्टैंड कर लेंगे इजीली, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से सुना ही नहीं है। Communication breaks down and the sender of message can easily become frustrated or irritated. आपने कभी, आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप किसी को कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं और अगला इंसान आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, तो आपका रिएक्शन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। क्यों? क्योंकि अगला इंसान आपकी बात को समझ नहीं पा रहा, इसलिए आपको बार बार रिपीट करना पड़ रहा है और वो रिपीट करने की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है। How well you listen has a major impact on your job effectiveness and on the quality of your relationship with others. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो सुनने का मयार है, क्वालिटी है या लेवल है, वो आपकी जॉब, अगर आप काम करते हो तो वहां पे बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और दूसरे लोगों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, ताल्लुकात हैं, वो भी लिसनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए लिसनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लिसनिंग में चार एलिमेंट्स हैं, चार स्टेप्स आप कह सकते हैं, एलिमेंट्स कह सकते हैं आप। मतलब चार इंग्रेडिएंट्स हैं एक अच्छा लिसनर बनने के लिए। पहला इंग्रेडिएंट तो ये है कि रेडी टू लिसन, आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सेकंड, पे अटेंशन, जब आप सुनने के लिए तैयार हो तो फिर आप पूरी अटेंशन, अपनी पूरी तवज्जो उस इंसान की तरफ करो जो आपको मैसेज दे रहा है। आस्क क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। समराइज, और लास्ट में जो भी मैसेज आपको मिला है उसको आप समराइज करें। तो चलें, अब मैं आपको बताता हूं ये चार चीजों के बारे में अलग अलग डिटेल में। रेडी टू लिसन। अब रेडी टू लिसन क्या है? गेटिंग रेडी टू लिसन इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकमिंग एन इफेक्टिव लिसनर। मतलब अगर आपने अच्छा लिसनर बनना है तो रेडी टू लिसन पहला स्टेप है।
अगर आप फोन पे बिजी हो, कंप्यूटर पे बिजी हो या कुछ और काम कर रहे हो और कोई आपसे बात कर रहा है, तो वो चीज आपको एक अच्छा लिसनर नहीं बनाएगी। क्योंकि आप जो काम कर रहे हो या फोन पे या कंप्यूटर पे, आपकी आधी अटेंशन, आपका जो आधा अटेंशन स्पैन है वो तो आपके फोन के ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर है, या जो आप काम कर रहे हो उसके ऊपर है। तो मेरा आपसे ये मशवरा है, सजेशन ये है कि आप, अगर आपको कोई मैसेज दे रहा है तो आप सब कुछ छोड़ के उस इंसान की तरफ आप अपनी तवज्जो करें जो आपको मैसेज दे रहा है। अगर आप नहीं ले सकते मैसेज उस टाइम पे, मतलब आप कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, तो आप एक्सक्यूज कर लें। आप दूसरे इंसान को कह लें कि इस वक्त आप फ्री नहीं हो, इसलिए आप उनकी बात नहीं सुन सकते। ये कहना अच्छा है बजाय इसके कि आप आधी अटेंशन उनको दे और आधी अटेंशन नहीं दे। बी मेंटली एंड फिजिकली रेडी टू लिसन। मेंटली एंड फिजिकली, फिजिकली तो आप उधर हैं, मेंटली अवेलेबल टू लिसन, रेडी टू लिसन मतलब आपके पास फोन पड़ा है, कंप्यूटर है, ईमेल का नोटिफिकेशन आता है, फोन पे सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो वो चीजें आपको सब डिस्टर्ब करेंगी मेंटली। आपका नोटिफिकेशन की तरफ ध्यान जाएगा, आप नोटिफिकेशन पढ़ोगे तो वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, आपका फिर आधा माइंड जो है उसकी तरफ हो जाएगा। सो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो मेंटली और फिजिकली आपको रेडी होना चाहिए दूसरे इंसान को सुनने के लिए। इट विल शो मैसेंजर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग देम बाय बीइंग रेडी टू पे अटेंशन। अगर आप रेडी टू लिसन मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ जाएंगे और उनकी बात सुनने के लिए रेडी होंगे, तो जो इंसान आपके साथ बात करने वाला है वो आपको रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसके टाइम की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ओके, सो ये पहला स्टेप है एक अच्छा लिसनर बनने के लिए, रेडी टू लिसन। अब दूसरा स्टेप है, जब बात शुरू हो जाएगी तो पे अटेंशन, आपने पूरा ध्यान देना है मैसेज के ऊपर। गिव द स्पीकर योर अनडिवाइडेड अटेंशन, मतलब आपसे जो बात कर रहा है इंसान उसके ऊपर पूरा ध्यान दे, अनडिवाइडेड अटेंशन। जैसे मैंने फोन और ईमेल की बात की, कंप्यूटर की बात की, अगर कोई बहुत जरूरी ईमेल आ गई है, बहुत जरूरी कोई मैसेज आ गया है, तो आप जो इंसान आपसे बात कर रहा है आप उसको एक्सक्यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज करके आप वो ईमेल देख सकते हो या मैसेज देख सकते हो। अगर आप एक्सक्यूज किए बिना आप कंटिन्यू करेंगे तो यू विल बी कंसिडर एज अ रूड पर्सन, मतलब आप, एक इंसान बात कर रहा है आप दूसरे काम कर रहे हो। मेक अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, दूसरों के साथ आई कांटेक्ट बनाना बहुत जरूरी है। अगर जो आपसे बात कर रहा है उसके साथ अप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट, यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है अप्रोप्रिएट। सो आई कांटेक्ट बनाना ताकि दूसरे को लगे कि आप उसकी बात की तरफ ध्यान दे रहे हो। नॉड ओकेजनली, नॉड मतलब अपने सर को हिलाना यस और नो में, ताकि दूसरे इंसान को पता चले कि आप उसकी बात को समझ रहे हो। स्माइल एंड यूज फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन जो आपके, जो चेहरे के तासुरात हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगला इंसान किस टोन में आपसे बात कर रहा है, अगला उसका रेट ऑफ स्पीच, मतलब वो ज़्यादा स्पीड में बोल रहा है या ज़्यादा आहिस्ता बोल रहा है, स्लो बोल रहा है, वो सब चीज़ों का एक मायने है। तो अगर आपको अच्छा लिसनर बनना है तो आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। कौन क्या बोल रहा है वो तो ठीक है, आप सुन रहे हो, लेकिन कौन कैसे बोल रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके ऊपर ज्यादा आप फोकस करो। हमेशा अपनी आंखों से, ईयर से और हार्ट से सुने। इसके बारे में मैंने बड़े डिटेल से बात की है। अगर आपने वो वीडियो मेरी पिछली नहीं देखी, 4 ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप जो अपर राइट कॉर्नर में कार्ड है इसका, उसकी आप वीडियो देखे जाके। तीसरा एलिमेंट है आस्किंग क्वेश्चन। तो ये मैं इसके बारे में बहुत बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लिसनर योर रोल इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग सेड। दिस मे रिक्वायर टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग सेड एंड टू आस्क क्वेश्चन। अगर आपको एज अ लिसनर, मतलब अगर आप मैसेज ले रहे हो तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको जो मैसेज दिया जा रहा है आपने वो मैसेज कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप क्वेश्चन पूछें,
लेकिन क्वेश्चन रेलिवेंट होने चाहिए। सही है ना? रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली। क्वेश्चन रेलिवेंट होने चाहिए। क्वेश्चन उस टॉपिक के बारे में होने चाहिए जिस टॉपिक के बारे में बात हो रही है, और अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करें। जो जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो बात हो रही है, उसके हिसाब से आपको आगे से जवाब देना चाहिए। आस्क रेलेवेंट क्वेश्चन टू द मैसेंजर टू क्लियर द डाउट्स, इसके बारे में मैंने अभी अभी बात की है। आपको डाउट कुछ भी नहीं रखना चाहिए जब आप मैसेज ले रहे हो या जब आप मैसेज दे रहे हो। अगर आप मैसेज ले रहे हो तो क्वेश्चन पूछो अगर आपको समझ नहीं आई। अगर आप मैसेज दे रहे हो तो अगले को क्वेश्चन पूछो कि उनको समझ आ गई आपके मैसेज की कि नहीं। बी ओपन एंड ऑनेस्ट व्हाइल लिसनिंग एंड क्वेश्चन। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आए तो उसके बाद उसके बारे में ऑनेस्ट रहें, बजाय इसके कि आप कह दें अगले इंसान को कि हाँ मुझे समझ आ गई है, लेकिन एक्चुअली आपको समझ नहीं आई। तो बजाय उसके उस कंडीशन के आप ऑनेस्ट रहें। आप दूसरे को कहें कि मुझे समझ नहीं आई, ताकि वो अपना जो तरीका है मैसेज देने का उसको चेंज कर सके कि आपको समझ आए। लास्ट इसमें पॉइंट है समराइज। समराइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ लिसनर यू मस्ट मेक श्योर दैट यू हैव रिसीव्ड अ मैसेज इन अ वे दैट इट वाज इंटेंडेड। जिस तरह आपको मैसेज दिया जा रहा था आपने उसी तरीके से मैसेज लिया है। इस पॉइंट को आपने समझना है और इसको यकीनी बनाने के लिए आपने समराइज करना है। अब समराइज कैसे करना है? आप बुलेट पॉइंट्स बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने 2 मिनट लगा के एक मैसेज दिया, तो 2 मिनट में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनका बुलेट पॉइंट बनाएं और रिपीट करें आप मैसेंजर को, ताकि मैसेंजर को पता चले कि आपने सही तरह से उसका मैसेज ले लिया है कि नहीं। मेक अ हैबिट टू समराइज एट द एंड ऑफ ईच इंटरेक्शन। ये अपनी आदत बना लें आप। जब आपको कुछ बार करना पड़ेगा समराइज बुलेट पॉइंट्स के साथ, हर इंटरेक्शन के बाद, जब भी आप किसी से मिलते हैं, चाहे आप काम पे हो चाहे आप घर पे हो, कहीं पे भी हो, समरी समराइज करें हर इंटरेक्शन के एंड पे, और आपकी आदत बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा इस सेशन में। मुझे कमेंट्स में बताएं, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पसंद आई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, ताकि आपको इसी तरह का एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट मिले। ओके, और बेल के आइकन को क्लिक करें, दूसरों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगला जो वी ग्रो टुगेदर का सेशन आएगा उसमें हम बात करेंगे क्वेश्चनिंग स्किल्स के बारे में डिटेल में। ओके, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।